क्लास 7 का चैप्टर 2 नंबर सिस्टम, कन्वर्सन फ्रॉम डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी नंबर में। डिवीजन रिमाइंडर मेथड द सिंपलेस्ट मेथड टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू सम अदर बेस। देखिए, डिवीजन मतलब कि डिवीजन मेथड से जो हमें बनाएंगे, ठीक है, वो एकदम सिंपल मेथड है और आपको आराम से समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। स्टेप को फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको बनाने के लिए देंगे हम कुछ क्वेश्चन भी, और आपको एक एग्जाम्पल भी बताकर समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द न्यू बेस। डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को किससे? न्यू बेस से। ठीक है, न्यू बेस क्या होगा वो से चलेंगे, क्योंकि हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, इसीलिए। ठीक है, सेकेंड, रिकॉर्ड द रिमाइंडर, और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते चलेंगे। रिकॉर्ड द रिमेंबर मतलब रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते चलेंगे। थर्ड स्टेप, कंटिन्यू टू डिवाइड टिल द ऑब्टेन्ड क्वांटिटी बिकम्स 0। कब तक करेंगे? कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक आपका क्वांटिटी लास्ट में 0 तक ना आ जाए, तब तक करते चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, कन्वर्ट 25 बेस इसका कितना है? 10 है, यानी डेसिमल में है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क है और बेस 2 यानी बाइनरी नंबर 2 जब दिया गया है मतलब बाइनरी नंबर है इसका बेस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, बनाकर बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे 25 है डेसिमल नंबर, बेस किस बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 2 होते हैं ना। तो 2 से किया मैंने 12 टाइम्स में। ठीक है, रिमाइंडर इसमें कितने बचेंगे? 1 फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, फिर 2 से मैंने किया 6 आएंगे, इसके रिमाइंडर कितने बचे? 0 छोड़ दिया मैंने। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2 1 टाइम्स में, और इसके रिमाइंडर 0 और इसके 1 हो गए, फोर्थ रिमाइंडर। लास्ट में जब 1 जब आ जाते हैं तो नीचे वाले का जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ठीक है, और आपका ये जब 1 आने के बाद उसके नीचे में जब 0 लगाया, ठीक है, तो उसका भी रिमाइंडर 1 ही होता है, क्योंकि कोई डिजिट का फर्स्ट डिजिट अगर मान लीजिए 0 1 1 2 1 1 0 1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या है? यही है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पहले लगे हुए हैं। अगर वही ये 0 के पहले 1 लगाते हैं तो इसका कुछ वैल्यू बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजिट भी इसका बढ़ जाता है। 6 डिजिट का हो गया, पहले ये 4 डिजिट का ही था। चाहे आप 0 लगाए पहले या ना लगाए, आपका वैल्यू 4 डिजिट का ही रहता है, इसीलिए 1 इसका दिया जाता है। अब इसका जो प्रोसेस हम लिखेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 फिर 1 0 0 और फिर लास्ट में 1, यानी कि मेरा बाइनरी नंबर कितना आया? क्या है बाइनरी नंबर? 1 1 0 0 1। ये हमारे बाइनरी नंबर है। तो आपने देखा कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और बाइनरी नंबर का बेस कितने होते हैं? 2। तो नीचे मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप को फॉलो करने के बाद ही इसको हम बना सकते हैं, और स्टेप को समझने के बाद ही बना सकते हैं। असाइन पोजिशनल वैल्यू टू ईच डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट 0 1 2। ओके, मतलब पोजिशनल वैल्यू ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट का जैसे वैल्यू 1 0 1 2 ऐसे होते हैं। ठीक है, each binary digit is multiplied by an appropriate power of 2 base on the position in the number। मतलब प्रत्येक बाइनरी डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, उसका बेस वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, बेस वैल्यू वो लिखेंगे, और उसके बाद उस पर पावर जो चलाते हैं हम लोग। ठीक है, 0 1 2 ऐसे करके आप आराम से जा सकते हैं। 0 सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम जाएंगे जितने डिजिट होंगे। ठीक है, और लास्ट में सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर, और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उसको सम यानी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए।
कन्वर्ट 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, बेस पावर 2 है 2, क्वेश्चन मार्क बेस पावर 10 है। मैंने ये डिजिट लिखा, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं यानी 1 से, ठीक है। तो 1 है, 1 इंटू 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 होते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 जब हो तो उसके वैल्यू क्या होते हैं 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 0 इंटू 2 का पावर 1, बेस वैल्यू जो है 2 2 रहेंगे और उसके बाद उसका पावर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई होते हैं वैल्यू 0 होते हैं, फिर 0, ठीक है, फिर 0 इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू, क्योंकि सिंपल सा है यहाँ 0 है तो मल्टीप्लाई 0 होंगे, 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद 1 फिर 1 है, 1 इंटू 2 का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर 4 मीन्स 16 होते हैं, 16 में 1 से मल्टीप्लाई होंगे 16, फिर 0 है, 0 का सिंपल जान लीजिए कि 0 ही होंगे, 1 इंटू 2 का पावर 6 इक्वल टू 64, फिर 1 का लास्ट जो 1 बचा 2 का पावर 7, यानी कि 7 डिजिट थे इसमें, ठीक है, और 128। अब इस सभी का सम, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 का चाहे 1 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 64 और प्लस 128, कितने होंगे टोटल ऐड करने के बाद होंगे 270, कितने होंगे 270 और बेस वैल्यू 10, ठीक है। आपके ये आंसर आ गया। आज मैंने देखा कैसे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज आपका चैप्टर 2 खत्म हुए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रू फॉल्स मैच द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर के विषय में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।